बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS201 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 12 को कवर करने वाले हैं। इसका जो मेन टॉपिक है वो है जी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी आप एक क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो अगर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हो तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की बजाय ऑब्जेक्ट की एक एरे बना लेते हैं। जैसे आपको याद होगा हम एक वेरिएबल की एरे बनाते हैं जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर क्लास के ऑब्जेक्ट की अरे बना लो तो इसको दोस्तों हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पे सर कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू क्रिएट टू क्लासेस नेम्ड रेक्टेंगल एंड स्ट्रिंग विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सर कह रहे हैं सबसे पहले आप क्या करो, आप अपना C++ का एक कोड राइट करो। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा C++ का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, दो क्लासेस क्रिएट करनी है। तो पहली क्लास क्रिएट करने के लिए हमने लिखा क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम। तो हमने क्लास का जो नाम रखना है वो है जी रेक्टेंगल, ठीक है, और क्लास की बॉडी और उसके बाद क्लास का सेमीकोलन। तो दूसरी जो क्लास रखनी है वो है जी स्ट्रिंग टाइप की। तो यहाँ पे ये नाम था हमारे पास रेक्टेंगल, इस नाम को हम सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ओके, सो यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरी क्लास बनाने जा रहे हैं जिसका नाम हमने क्या रखना है, स्ट्रिंग। तो यहाँ से ये देखें, ये नेम हमें सारे दिया है, इस नेम को यहाँ से करते हैं कॉपी और उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और देन क्लास की बॉडी और लास्ट पे सेमीकोलन, ठीक है। ओके हो गया, चलें जी। तो दो क्लासेस हमने क्रिएट कर दी हैं, एक रेक्टेंगल क्लास क्रिएट कर लिया, एक हमने स्ट्रिंग नाम की क्लास जो है वो क्रिएट कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास क्रिएट करना आ चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। सर कह रहे हैं फॉर रेक्टेंगल क्लास क्रिएट टू डाटा मेंबर्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी सर कह रहे हैं कि सबसे पहले अब आप क्या करो, आपकी जो रेक्टेंगल नाम की जो आपने क्लास बनाई है, यानी ये वाली क्लास, इसके अंदर सर कह रहे हैं दो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ दो जो है डाटा मेंबर बनाओ। एक का नाम होगा लेंथ, LENGTH लेंथ, ठीक है, और दूसरे का क्या नाम होगा, अब इनकी डाटा क्या होगी वो देख लेते हैं, ऑफ टाइप डबल। यानी सर कह रहे हैं डबल टाइप की बनानी है, मतलब उनकी डाटा क्या होगी, डबल होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डबल, DOUBLE डबल, ठीक है जी। ये डबल टाइप के साथ मैंने एक लेंथ नाम का क्या बना लिया, डाटा मेंबर बना लिया। अब ऐसे DOUBLE डबल, सॉरी डबल ब्रीथ के नाम से BREADTH ब्रीथ, ठीक है जी। ये भी हमने बना लिया। ले जी, दो डाटा मेंबर बना लिए ब्रीथ के नाम से और लेंथ के नाम से। ब्रीथ की स्पेलिंग चेक कर लें, अगर नहीं हमें आते तो हम कॉपी कर लेते हैं, इतनी कौन सी बात है। ये देखें ज़रा, वैसे तो मेरे ख्याल से मैंने ठीक लिखे थे, फिर भी एक दफ़ा अच्छी बात है, कंफर्म कर लेना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बनाएंगे और इस पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में हमने क्या करना है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सर कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट, आगे देखें, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सर कह रहे हैं अब तुम दो कंस्ट्रक्टर बनाओ, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नेम सेम क्लास के नेम जैसा होता है, आगे राउंड ब्रैकेट लगाई और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर की बॉडी लगाई। अब दोस्तों डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हमारी जो क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं इनकी वैल्यू हम डिफ़ॉल्ट इनिशियल सेट करते हैं। जैसे ये देखें, ये लेंथ है ना, तो हमने यहाँ पे कहा जो लेंथ वेरिएबल है इसकी डाटा क्या है, डबल। तो डबल की दोस्तों जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0.0 होती है। उसके बाद दूसरा क्या जी, दूसरा जी ब्रीथ। तो ब्रीथ की भी डाटा डबल है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी क्या होगी, 0.0, ठीक है, हो गया जी। अच्छा, ये हो गया दोस्तों हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हमने बनाना है एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम बनाएंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो उसके लिए हमने अगेन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम अब लेंगे अपनी क्लास का नाम, ठीक है, और ओके। सो उसके बाद यहाँ ब्रैकेट। अब यहाँ पे दोस्तों जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जो क्या करता है, हमारे मेन के फंक्शन से उतनी वैल्यू हासिल करता है जितने आपके पास यहाँ पे डाटा मेंबर है। तो आपके पास कितने डाटा मेंबर है, दो डाटा मेंबर है। तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ जो है वो नीचे से एज ए आर्गूमेंट एज ए पैरामीटर जो टेक करेगा। तो पहले किस टाइप के साथ, डबल टाइप के साथ। तो डबल टाइप के साथ पहले इसने एक L नाम का ये L लगाया मैंने, L, ठीक है। चलिए आप एक काम करें, LEN लिख लें, लेंथ के लिए लेंथ, और ब्रीथ के लिए आप लिखें डाटा पहले बताएं डबल, और उसके बाद ब्रीथ के लिए BREA ब्रीथ,
ठीक है, ऐसे आप लिख लें BRE लिख लें सिर्फ, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या हुआ दोस्तों, इसने 2 डाटा मेंबर नीचे से एज ए आर्गूमेंट ले ली हैं, सॉरी डाटा मेंबर नहीं, नीचे से इसने 2 वैल्यूज़ ली हैं एज ए पैरामीटर एज ए आर्गूमेंट। एक उसने लेंथ वेरिएबल के अंदर रखवा लिया और एक उसने ब्रीथ वेरिएबल के अंदर रखवा लिया। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो लेंथ के वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है, इसको हम किस में रखवा देंगे, इसको हम अपने इस पहले डाटा मेंबर की वैल्यू, मतलब इस पहले जो डाटा मेंबर है लेंथ, इसमें रखवा लेंगे। तो मैंने कहा जो लेंथ डाटा मेंबर है उसके अंदर किसकी वैल्यू स्टोर कर दो, इस LEN वाले आर्गूमेंट की। और उसके बाद मैंने कहा जो मेरा ब्रीथ वाला डाटा मेंबर है, यहाँ पे सेमीकोलन भी आएगा, उसके बाद जो ब्रीथ वाला डाटा मेंबर है उसके अंदर वैल्यू किसकी रखवानी है, ये वाले डाटा मेंबर की, सॉरी आर्गूमेंट की, जिसका नाम हमने क्या रखा है BREA ब्रे। ठीक है जी, ये लीजिए आपको बन गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्या नेक्स्ट सर कह रहे हैं, नेक्स्ट सर कह रहे हैं व्हेन अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड, कि जब आपका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब उसे कॉल किया जाए, इट शुड प्रिंट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ रेक्टेंगल क्लास। यानी सर कह रहे हैं कि फिर जब आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो तो वो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करे, वो स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करे। तो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये है जी आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसके अंदर जब ये एग्जीक्यूट हो तो ये क्या डिस्प्ले करे, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करे ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ रेक्टेंगल क्लास। ठीक है, ये डिस्प्ले करे। नेक्स्ट सर कह रहे हैं, आगे देखें जी, नेक्स्ट सर कह रहे हैं एंड सिमिलरली व्हेन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, कि जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो वो क्या करे, इट शुड प्रिंट, वो प्रिंट क्या करे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ रेक्टेंगल क्लास, ये मैसेज प्रिंट करे। तो उसके लिए हम चलते हैं, ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी आउट के साथ प्रिंट करेंगे क्या वाला, ये वाला मैसेज। ठीक है जी, समझ हो, कंट्रोल जी सेव किया इसको। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ना लगा लेते हैं 2 दफ़ा \n ताकि 2 लाइन का वो ब्रेक कर दें। क्लियर, ओके जी। और यहाँ पे हम लगा लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 लाइन का ब्रेक यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे भी मैसेज एंड होने के बाद हम 2 लाइन का ब्रेक करते हैं। ठीक हो गया, ओके। सो यहाँ पे वापस चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सर हमें क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं जी, आल्सो द बॉडी ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर शुड इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स विद पास्ड वैल्यूज़। वो हमने ऑलरेडी कर दिया, ये देखें। सर कह रहे हैं बेसिकली कि जो तुमने नीचे से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वैल्यूज़ दी हैं ना, इन वैल्यूज़ को उठाकर हमारे इस डाटा मेंबर लेंथ और ब्रीथ के अंदर स्टोर कर दो। तो ये हमने कर लिया। चलें जी, ये हमारा इतना टास्क कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर स्ट्रिंग क्लास क्रिएट अ करैक्टर पॉइंट टेक्स्ट। अब सर कह रहे हैं तुम क्या करो, आप अपनी इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर जाओ, वहाँ पे एक डाटा मेंबर बनाओ। सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई लेंगे, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई लेंगे। उसके अंदर सर कह रहे हैं तुमने क्या करना है, बेसिकली एक सिंपल वेरिएबल नहीं बनाना। सर कह रहे हैं आपने एक करैक्टर टाइप का, ये करैक्टर का मतलब है करैक्टर टाइप है, तो यहाँ पे सर कह रहे हैं बेसिकली आपने करैक्टर टाइप का एक पॉइंटर बनाना है। तो पॉइंटर कैसे बनाते हैं दोस्तों, सबसे पहले डाटा बताई करैक्टर, आगे लगाया स्टैटिक, और उसके बाद हम बताएंगे अपने करैक्टर पॉइंटर का नाम। तो हमारे पॉइंटर का नाम क्या रखना है हमने, टेक्स्ट। सर कहते हैं टेक्स्ट उसका नाम रखो, तो TEXT टेक्स्ट। ये लें, ये हमारा बन गया करैक्टर टाइप का एक पॉइंटर जिसका नाम है जी टेक्स्ट। ठीक है जी, उसके बाद ओके। सो यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट सर क्या कह रहे हैं, एंड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सर कह रहे हैं नेक्स्ट आप एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाओ। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जनाब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे पहले अपनी क्लास का नाम लिखेंगे एक स्ट्रिंग, और उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद सर कह रहे हैं व्हेन अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड इट शुड प्रिंट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्लास। सर कह रहे हैं जब आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो वो ये मैसेज डिस्प्ले करें। तो चलें जी, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे ये एम हटाएं, ओके। ये मैसेज नहीं हमारा, डबल बैकस्लैश लगा लेते हैं, ओके जी, ये इतना कर दिया हमने। चलें जी, ये दोस्तों हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया। अब सर कह रहे हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सर कह रहे हैं जी आल्सो क्रिएट अ डिस्ट्रक्टर फॉर द स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग क्लास एंड इट शुड प्रिंट डिस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्लास। सर कह रहे हैं अब तुम क्या करो, अब तुम अपनी स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक डिस्ट्रक्टर बनाओ। तो डिस्ट्रक्टर दोस्तों कैसे बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले ये टेल्डा सिंबल लगाते हैं, उसके बाद सेम क्लास का नेम लिखते हैं, आगे राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद ये बॉडी, और उस बॉडी में आपने जो भी प्रिंट करना हो। तो हमने वैसे दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जो डिस्ट्रक्टर होता है इसका मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि आपकी क्लास का जब काम ख़त्म हो जाता है तो इसको रैम से डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, यानी रैम से बाहर निकालना।
और एक और बात याद रखिएगा, ये जो डिस्ट्रक्टर होता है ना, इसके अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं करते, मतलब कुछ भी लिखते नहीं है। ये यहाँ पे जो कि सर ने हमें कहा है प्रिंट करना, इसलिए हम प्रिंट कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये जो डिस्ट्रक्टर होता है ना, इसकी बॉडी हमेशा एम्प्टी होती है, मतलब इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं लिखते, इसकी बॉडी हमेशा एम्प्टी होती है। तो यहाँ पे हम जो है 2 बैक स्लैश कर लेते हैं। चलें जी, इतना कर लिया, लें जी हमने क्लासेस कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट सर कह रहे हैं जी इन द मेन फंक्शन, आगे नेक्स्ट कह रहे हैं इन द मेन फंक्शन क्रिएट एन एरे ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास रेक्टेंगल। सर कह रहे हैं अब तुम क्या करो, जो तुम्हारी रेक्टेंगल क्लास है ना उसके 5 ऑब्जेक्ट बनाओ, लेकिन 5 ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं बनाने, उस ऑब्जेक्ट एक ही बनाना है, लेकिन उसकी एक अरे बना लेनी है 5 साइज़ की। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे वो मैं आपको कर दिखाता हूँ, देखना ज़रा। सबसे पहले अपनी क्लास का नाम रेक्टेंगल, उसके बाद जो भी आपने उसका ऑब्जेक्ट का नाम रखना है, तो मैंने उसके ऑब्जेक्ट का नाम रखना है आर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसकी हमने बनानी है एक एरे। तो एरे कैसे बनाते हैं, बड़ा आसान है, आगे ऐसे लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद जितनी उसका साइज़ रखना हो, तो मैंने कहा 5, ठीक है, 5 साइज़ रख लिया। ये ले जनाब, ये बन गई है आपकी रेक्टेंगल क्लास का एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर 5 साइज़ का मतलब क्या है कि बेसिकली 5 ऑब्जेक्ट बन गए हैं इस मेरी रेक्टेंगल क्लास के, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट सर करें एंड इनिशियलाइज फर्स्ट 2 एरे ऑब्जेक्ट्स विद रैंडम वैल्यूज़। सर कह रहे हैं अब तुम क्या करो, अब तुम ये करो, ये जो तुमने 5 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, इन 5 ऑब्जेक्ट्स में से पहले 2 ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन कर दो। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जब भी आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करते हो ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करते हो, तो उसके लिए आप पहले ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हो, उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद दोस्तों देन आपने क्या करना होता है, ये आपने अपनी क्लास का नाम बताना है, ठीक है। अपनी क्लास का नाम बताया यहाँ पे और आगे लगाई राउंड ब्रैकेट, और उसके अंदर जो भी आपने वैल्यू पास करनी है उसको जितनी भी मतलब जो भी आपने वैल्यू पास करनी है। अब वैल्यू कितने ऑब्जेक्ट को पास करनी है, पहले 2 ऑब्जेक्ट को। तो पहले ऑब्जेक्ट को ऐसे वैल्यू पास करने के लिए हमने लिखा कॉमा, और फिर अगेन लिख दिया रेक्टेंगल, यहाँ पे फिर अपनी क्लास का नाम रेक्टेंगल हम लिखेंगे, ठीक है, और राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। ये ले जनाब 2 ऑब्जेक्ट को वैल्यू पास करनी थी, तो ये पहले ऑब्जेक्ट को हम वैल्यू पास कर रहे हैं, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। अब वैल्यू कितनी पास करनी है वो आपको पता है, जितने दोस्तों आपके डाटा मेंबर हो उतनी वैल्यू पास करनी है। तो यहाँ पे 2 डाटा मेंबर हैं, तो 2 वैल्यूज़ पास करेंगे। तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को कितनी वैल्यू पास करेंगे, 2, तो 12.3 उसकी लेंथ, आगे लिखेंगे कॉमा, दूसरी वैल्यू पास करने के लिए हम लिखेंगे 35.5, ये उसकी ब्रेथ होगी। ऐसे दूसरे ऑब्जेक्ट को हम वैल्यू पास करेंगे 10.2, उसकी वो हो गई लेंथ होगी, और ब्रेथ उसकी कितनी रखेंगे हम 45.7। ये लें जनाब, ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट हमने 5 बनाए हैं, लेकिन वैल्यू हमने सिर्फ पहले 2 ऑब्जेक्ट्स को दी हैं। तो यहाँ तक करके पहले एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ये यहाँ तक सही चल रहा है या नहीं। कंपाइल एंड रन किया, ये देखें दोस्तों यहाँ तक बिल्कुल ये देखें ठीक चल रहा है, ठीक है जी, समझ आ गई बात की। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है दोस्तों वो देख लेते हैं। नेक्स्ट सर कह रहे हैं सिमिलरली इन द मेन फंक्शन डायनामिकली क्रिएट एन एरे ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास स्ट्रिंग यूजिंग न्यू ऑपरेटर। अब सर कह रहे हैं तुमने क्या करो, तुमने बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रिंग नाम की आपकी क्लास बनाई थी ना आपने, उसका डायनामिकली जो है वो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं 5 साइज़ के, और किसके साथ, न्यू ऑपरेटर के साथ। तो दोस्तों ये कैसे करते हैं वो करके दिखाता हूँ आपको, देखना। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे स्ट्रिंग, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे अपनी क्लास का नाम स्ट्रिंग, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसका एक पॉइंटर बनाओगे आप। तो इस तरह हमने str नाम से एक पॉइंटर बना लिया, समझ आएगी बात की। तो दोस्तों बेसिकली क्या हुआ है, जब भी दोस्तों आपने डायनामिकली न्यू ऑपरेटर के साथ किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो ना, दोस्तों उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले हम एक पॉइंटर बनाते हैं, देन उस पॉइंटर को हम जो है एड्रेस देते हैं किसका, अपने ऑब्जेक्ट्स का। तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू पॉइंटर, न्यू कीवर्ड इक्वल लगा के न्यू कीवर्ड, और उसके बाद हम लिखेंगे अपनी क्लास का नाम स्ट्रिंग। आगे कितनी साइज़ की बनाना है, 5 साइज़ का, तो यहाँ भी हमने लिख दिया 5। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, मेरी स्ट्रिंग नाम की क्लास है, उसका 5 साइज़ के साथ बेसिकली 5 ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। वो 5 ऑब्जेक्ट में से पहले ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो इस मेरे पॉइंटर के पास आ चुका है। अब यहाँ पे इसको एक दफ़ा कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये देखें ये सही से दोस्तों चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये देखें वैल्यू सारी प्रिंट भी हो रही हैं हमारी, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने दोस्तों नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट सर कह रहे हैं द नेक्स्ट कह रहे हैं इन द एंड
यूज़ द डिलीट ऑपरेटर टू डी एलोकेट डायनामिकली क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फॉर द स्ट्रिंग क्लास। अब सर कह रहे हैं जो आपने ये जो स्ट्रिंग क्लास के ये जो 5 ऑब्जेक्ट बनाया डायनामिकली न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, सर कह रहे हैं इनको अब आपने डिलीट ऑपरेटर के साथ, ये डिलीट जो ऑपरेटर है इसके साथ आप इसको डिलीट करो। दोस्तों डिलीट ऑपरेटर के साथ डिलीट वाला कैसे करते हैं, सिंपली लिखते हैं डिलीट, आगे लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर मतलब बाद में इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में ना अपने उस पॉइंटर का नाम बोलते हैं जिस पॉइंटर के अंदर आपके इस न्यू ऑपरेटर के साथ आपने अपनी पूरी की पूरी क्लास क्रिएट की थी। तो मेरे उस पॉइंटर का नाम है str, तो हम यहाँ लिख देंगे str। ये लें जी, ये डायनामिकली क्या करेगा, ये डिलीट ऑपरेटर इस str के अंदर ये जो मेरी स्ट्रिंग क्लास के 5 ऑब्जेक्ट डायनामिकली स्टोर हुए हैं न्यू ऑपरेटर के साथ क्रिएट हो गए, उनको क्या कर देगा, डी एलोकेट कर देगा, मतलब डिलीट कर देगा रैम इसे। अब इसको करते हैं हम दोस्तों कंपाइल एंड रन। तो ये देखें दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों देखें क्या हुआ। सबसे पहले आपके दोनों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुए, क्योंकि आपने अपनी रेक्टेंगल क्लास के 2 सिर्फ ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी थी, इसलिए 2 ऑब्जेक्ट के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुए, और पहले नेक्स्ट 3 ऑब्जेक्ट के लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उसके बाद फिर आपने स्ट्रिंग क्लास के 5 ऑब्जेक्ट बनाए थे, ये देखें 5 दफ़ा 1 2 3 4 5 टाइम जो है वो देखें आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। उसके बाद फिर जब आपने अपनी मेमोरी को डी एलोकेट किया ना, तो देखें जैसे ही डी एलोकेट किया तो देखें 5 दफ़ा आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो बेसिकली डी एलोकेट करने का मतलब होता है कि जब आपकी मेमोरी में से क्लास डी एलोकेट होती है, मतलब डिस्ट्रॉय होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिस्ट्रक्टर होता है क्लास का वो कॉल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 दफ़ा डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो चुका है। तो ये दोस्तों लैब नंबर 12 का पूरा कोड था जो मैंने आपको बहुत ही ईजी वे के अंदर और स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।